नमस्कार। आपका प्रतिपक्ष में स्वागत है। मेरा नाम भाऊ तौर से करे, मैं मराठी पत्रकार हूँ, हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी हिंदी समझ पाएंगे। दोस्तों, आज मैं जो विरोधी पार्टियां हैं, नेता है, उनके बारे में बात करूंगा। मैं एक बात देख रहा हूँ, 2002 से लेकर आज तक मोदी नरेंद्र मोदी, अब जो प्राइम मिनिस्टर है, उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, उनको हराने के कोशिश में सारी विरोधी पार्टियां लगी हुई है, लेकिन ये इनको हरा नहीं सकते। तो क्यों नहीं हरा सकते? मेरा ख्याल है कि अगर आपको किसी को हराना है तो कम से कम वो कौन है वो समझना जरूरी है। लेकिन पिछले 15-20 साल से मैं देख रहा हूं कि जो मोदी से लड़ रहे हैं लोग, उनको पता ही नहीं है कि मोदी कौन है, ये मोदी क्या चीज है, ये मोदी कैसा है। अगर आप उसको समझ नहीं पा रहे हो तो उसको हराओगे कैसे? एक बात होती है, आप जब लड़ाई करते हो तो लड़ाई में एक बात जरूरी होती है कि जो आपके दुश्मन का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उस पर हमला नहीं करते, उसके जो वीक पॉइंट है उस पर हमला करते। और जब वहां हमला करते तो वो तिलमिला जाता है, वो विचलित हो जाता है, और जब विचलित हो जाता है तो पूरी तरीके से लड़ाई छेड़नी पड़ती है। लेकिन हमारे देश का जो अपोजिशन है, विरोधी पार्टी है, इनकी शोकांतिका ऐसी है कि वो मोदी को समझ नहीं पाते। ये मैंने बार बार मराठी में लिखा है, बोला है कि ये मोदी को समझने की ही कोशिश नहीं करते। और बहुत बार ऐसी सिचुएशन हम देखते हैं कि जिसमें ये जोरों जोरों से तलवार घुमा रहे, बंदूकें चला रहे, बोलेगा अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां उनका निशाना होता है, जहां ये तलवार चला रहा है, वहां तो मोदी होता ही नहीं। मोदी कहां दूर खड़ा होके इनका सब तमाशा देखता है कि ये क्या कर रहा है, ये क्यों तलवार घुमा रहा है। क्योंकि इनको मोदी ही पता नहीं है, ये मोदी नाम की कल्पना पर तलवारें चलाते हैं, भाले चलाते हैं, बंदूकें चलाते हैं। तो कल्पना तो मरती नहीं है। और मोदी अलग जगह खड़े होके देखते हैं कि ये क्यों तलवार घुमा रहे हैं, और इसलिए इनको मोदी को हराना पॉसिबल नहीं हो रहा है। अब देखिए, किसान आंदोलन की बात ले लो, किसान कानून की बात ले लो। आपको अगर मोदी को उस पर हराना था तो एक बात शुरू से करनी चाहिए थी कि जब ये कानून है, इसका तो अध्यादेश आया था। अध्यादेश आने के बाद वही अध्यादेश कानून के रूप में पार्लियामेंट में लाया गया और पास किया गया। उसके बाद जो आंदोलन शुरू हुआ तो वो सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था। तो पंजाब में राहुल गांधी गए, ट्रैक्टर पर बैठ के टीवी पर न्यूज चलाई गई। फिर 2 दिन में वहां से उठकर राहुल गांधी आए और हाथरस में घुस गए और वो आंदोलन पीछे पड़ गया। तो 2-2.5 महीने के बाद वो आंदोलन दिल्ली के लिए निकला। तो एक ढंग से आप मोदी का विरोध नहीं कर रहे हो, और ये तो स्ट्रांग बात है उनकी, उस पर बोलने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि जो कानून आप अपने मैनिफेस्टो में डाल चुके थे कि अगर हमें चुनाव में लोग वोट देते हैं और हमारा सरकार आता है, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ये कानून बनाएंगे, ये सब विरोधी पक्षों ने बोला था। टिक्केत जो है, उनके पिताजी ने भी ऐसे कानून की मांग की थी। तो ये मोदी के लिए स्ट्रांग पॉइंट है, आप उस पर लड़ नहीं सकते। फिर भी हर बात पर, और एक बात समझिए कि आप कहां कचरा पड़ा है, गंद पड़ी है, वहां जाकर देखेंगे तो वहां भी बहुत सारे जीव जंतु आपको दिखाई देंगे। उनको कुछ ना कुछ काम की चीज वो कचरे के ढेर में मिल जाती है। मोदी भी हम मानते हैं कि मोदी जी का जो राजनीति है वो पूरा कचरे का ढेर है।
लेकिन इसमें कुछ न कुछ तो बात काम की निकलेगी, कुछ तो काम। कोई हम देखते हैं ना, कोई उधर प्लास्टिक गिरा हुआ बोतल है, कुछ निकाल लेता है, चूहा होता है, बिल्ली होती है, गाय होती है वो कचरे के ढेर में, तो कुछ ना कुछ काम की चीज होती है। तो मोदी 20 साल से अगर राजनीति में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री हुए, तो उनके काम में, कारोबार में कुछ ना कुछ तो अच्छी बात होगी। मुझे आप एक अपोजिशन लीडर बताइए कि जिसने कभी ना कभी, हाँ वह मोदी ने अच्छा काम किया है, मुख्यमंत्री थे तब मोदी ने अच्छा काम किया है, प्रधानमंत्री बने तब मोदी ने अच्छा काम किया है, आपने कभी बोला है? जो बड़े बड़े संपादक है, चैनल पर बैठे एंकर है, राजकीय विश्लेषक, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, ये ऐसी बात करते कि मोदी ने कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। अगर नहीं किया होता तो उनको लोग वोट क्यों देते? कम से कम ये बात सोच लो, तब आपको पता चलेगा कि भाई ये मोदी का स्ट्रांग पॉइंट है। तो काम के बारे में तो हम मोदी के लिए बोल नहीं सकते। उन्होंने उज्ज्वला स्कीम निकाली तो घर घर में, गरीबों के घर में 8 करोड़ से ज्यादा घर में गैस का सिलेंडर पहुंच गया। अब ये गंदा काम किया, इसमें जनता का नुकसान हो गया, ऐसा तो आप नहीं बोल सकते। तो फिर ये सोच लो कि कहां, हाँ आप बोल सकते कि भाई 8 करोड़ लोगों को तो नहीं मिला है, 7 करोड़ लोगों का मिला है, मोदी 8 करोड़ क्यों बोलता है? अगर ये बात आप बोलेंगे तो 70 साल में कांग्रेस या और पार्टियां जो सत्ता में थी, उन्होंने जो काम किया जनता के लिए, उसमें से क्या पहुंचा? राहुल गांधी के पिताजी राजीव गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थे, तब 85 में उन्होंने बोला था कि अगर जनता के लिए हम 100 रुपया खर्चा करते तो उसमें से 10 या 15 रुपए ही पहुंच जाते, 80-85 रुपए बीच में ही खाए जाते। तो अगर आप 100 में से सिर्फ 15 रुपए लोगों तक तो पहुंचा सके, और मोदी अगर 85% पहुंचा सकता है, तो वो उसका स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है। तो आप उस पर हमला करके कुछ नहीं फायदा मिलेगा आपको, क्योंकि वो मोदी के लिए स्ट्रांग पॉइंट बन जाता है। जनधन अकाउंट है, लोगों तक पहुंचे। अब वही जनधन अकाउंट था कि जिससे कोरोना के समय में लोगों तक पैसा पहुंचाया गया। दुर्गम जगह पर बैठा किसान है, गांव में कहीं, वहां उसके खाते में डायरेक्टली पैसा हो गया। डायरेक्टली बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है, वो तो मोदी का स्ट्रांग पॉइंट है। आप उस पर नहीं बोल सकते। हाँ, जो कुछ नहीं हुआ तो आपको जवाब देना पड़ता है कि भाई आपने 70 साल में क्यों नहीं किया था। आज राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं, 10 साल तो उनकी सरकार थी, 2004 से 2014 तक। उस समय आपने ये क्या नहीं किया, क्यों नहीं किया? बीच में कपिल सिब्बल बोले कि 70-60 साल में किसानों के लिए कुछ नहीं हुआ, तो उसमें से 50 साल तो उनके ही पार्टी की सरकार थी। तो 6 साल में मोदी ने अगर कुछ किया है, तो पहली बार आम आदमी के पास कुछ बातें पहुंच रही है, तो इसलिए ये मोदी के स्ट्रांग पॉइंट बन जाते हैं। तो उस पर हमला करके तो आप आगे नहीं निकलोगे। और एक बात बोल दो, मोदी के स्ट्रांग पॉइंट क्या है? अपोजिशन का जो टीका होती है, निंदा होती है, वही तो मोदी के लिए स्ट्रांग पॉइंट बन गया है। ये इतने मूर्खता से मोदी पर हमला कर देते हैं कि लोगों को उस बारे में मोदी ने क्या किया उसका पता चल जाता है। इसलिए मैं मोदी के स्ट्रांग पॉइंट ढूंढने के लिए अपोजिशन को बोल रहा हूं, भैया ढूंढो कि मोदी कहां स्ट्रांग है। हाँ, हम उस पर नहीं बात करेंगे। चौकीदार चोर है, तो आपने चौकीदार चोर बोला और मोदी ने मैं भी चौकीदार, ये मुहिम शुरू कर दी, और मोदी है तो मुमकिन है, ये स्लोगन बन गई। तो इसलिए अगर मोदी को हराना है तो जरूर हरा सकते हो, लेकिन एक बात कर लो, जरा मोदी समझ लो। मोदी जो राजनीति करते हैं, सरकार चलाते हैं, तो एक बात वो पक्की ध्यान में रखते हैं कि मैं कोई भी योजना निकालूंगा, कोई स्कीम चलाऊंगा,
आम जनता के लिए कुछ करूंगा, तो वो जनता तक पहुंचेगी कैसे, उसका वो मोदी जी पहले से सोच लेते कि भाई जनधन अकाउंट शुरू करेंगे तो लोगों के पास कैसे पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा। इसका लाभ जो है वो आम जनता के तक, जनता तक कैसे पहुंचेगा, ये मोदी पहले सोच लेते। और फिर वो स्कीम अगर उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाता है तो उसके बाद वो स्कीम फ्लोट करते। फिर आयुष्मान भारत हो, अलग अलग है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हर शौचालय इतनी छोटी सी स्कीम लगती है, लेकिन 6-7 करोड़ लोगों के घर में अगर गई तो 6-7 करोड़ का मतलब कम से कम 30-35 करोड़ वोटर बन जाते हैं। 1 करोड़ अगर वोटर के पास शौचालय की स्कीम पहुंच जाती है तो 1 करोड़ का मतलब 3 या 4 करोड़ वोटर बन जाते हैं। तो इसलिए वो मोदी का स्ट्रांग पॉइंट हो जाता है। आप उस स्कीम का फायदा ले लो, आपके एमपी है उधर ले लो, लेकिन ये सब करने से पहले मोदी पर कहां से हमला करें। मोदी का स्ट्रांग पॉइंट जो है वो उनकी डिलीवरी का है। मोदी जो स्कीम बनाते हैं वो आम आदमी तक कैसे पहुंचे उसके बारे में पहले सोच लेते हैं। इसलिए मोदी की स्कीम कहां फेल होगी वो अगर आपको सोचना है तो वो स्कीम कैसे बनाते हैं वो सोचना और समझना जरूरी है। इसके लिए मोदी समझना पड़ता है, और मोदी को समझना उसका मतलब है मोदी किस ढंग से विचार करते हैं, मोदी किस ढंग से सोचते हैं, यह समझना जरूरी है। अगर वो समझ लेते हो, देखिए क्रिकेट की बात मैं करूं कि हमारी टीम ऑस्ट्रेलिया में गई और पहली मैच बुरी तरह से हार गई, ठीक है, लेकिन हम हारे क्यों, ऑस्ट्रेलिया हम पर कहां भारी पड़ा। ये भारतीय टीम के जो कप्तान थे और खिलाड़ी थे उन्होंने समझ लिया और दूसरी ही मैच में पलड़ा पलट गया। दूसरी मैच में हमने ऑस्ट्रेलिया को हराया, तीसरी लेवल हो गई और चौथे में फिर जीतकर हमने पूरी मालिका जो थी वो जीत ली। क्यों? क्योंकि हमने ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कैसे समझता है और कैसे खेलता है यह समझ लिया हमारे टीम ने, और ऑस्ट्रेलिया में जाके ऑस्ट्रेलिया में हराने का विक्रम करके हमारी टीम अपने देश लौटी। तो मोदी कोई अजिंक्य नहीं है, मोदी जी को भगवान ने कोई वरदान नहीं दिया है तुमको कोई हरा नहीं सकता, ऐसा कोई वरदान मोदी जी के पास नहीं है। लेकिन जो अपोजिशन है वो उनको शायद शाप मिला है कि आप कितना भी प्रयत्न करो आप मोदी को समझ नहीं सकते, और अगर समझ नहीं सकते तो हरा नहीं सकते। तो आपको जो शाप है उससे बाहर निकलो, मोदी को समझ लो, मोदी जी का सोचने का तरीका समझ लो, तो आपको पता चलेगा कि कोरोना से बाहर निकलने के लिए मोदी किस ढंग से काम करेंगे। और मैं इसके लिए एक क्लू आपको दे दूं कि मोदी सोचते कैसे। 2014 का जो चुनाव चल रहा था और प्रचार चल रहा था तो मोदी जी ने बहुत सारे चैनल को, मीडिया को इंटरव्यू दिया था। उसमें से एक इंटरव्यू में उन्होंने एक बड़ी भारी बात बताई थी कि मोदी सोचते कैसे। मोदी जी गांधी विचार से सोचते हैं कि गांधी कैसे सोचते थे। एक बार बापू गांधी को ठक्कर बापा ने पूछा था कि गांधी महात्मा जी आप तो हर सवाल का जवाब निकाल लेते हैं, तो आप नहीं होंगे तो हम ये जवाब कैसे ढूंढ निकालेंगे। तो गांधी जी ने एक सोचा, बताया था ठक्कर बापा को कि मैं जब कुछ सोचता हूं, सत्याग्रह व कोई भी आंदोलन के सोचता हूं, कुछ प्रोग्राम के बारे में सोचता हूं, तो पहले सोचता हूं कि इसका परिणाम निचले से निचले तबके का जो आदमी है उस पर क्या होगा, इंसान पर क्या होगा। अगर उस पर बड़ा बुरा असर होने वाला है, उसको तकलीफ होने वाली है, तो मैं वो स्कीम या योजना व कार्यक्रम नहीं लेता। अगर उसको तकलीफ होने वाली नहीं है तो ही मैं वो कार्यक्रम लेता हूं
और आगे चल पड़ता हूं। मोदी उसी ढंग से विचार करते हैं। और उस इंटरव्यू में मोदी ने बताया था कि जो स्वतंत्रता की मुहिम थी, आंदोलन था, उसको गांधी जी ने आम आदमी का आंदोलन बनाया। अगर कोई शिक्षक है तो उसको बता कि तू घर छोड़ के मोर्चे में आने की जरूरत नहीं, अपने घर में बैठ, अपने खेत में अपनी शिक्षक हो तो स्कूल में जाओ और बच्चों को अच्छी तरीके से पढ़ाओ। हमारी अगली पीढ़ी अच्छी होनी चाहिए। तुम सलून चलाते हो, बाल काटते हो, तो वो अच्छे ढंग से करो। जो काम करते हो, सफाई करते हो, तो इतना सफाई करो कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी हो जाए, आरोग्य अच्छा हो जाए। तो अपनी जगह भी तुम आंदोलन कर सकते हो और तुम अपना काम कर रहे हो तो दूसरी को तकलीफ ना हो इसके लिए काम करो। मोदी जी इस ढंग से सोचते हैं। आपको इसका एक उदाहरण दे दूं। कोरोना के समय जब लॉकडाउन सक्सेसफुल होगा नहीं, ये सब बोल रहे थे, तो मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा नहीं की। उसके पहले उन्होंने 22 मार्च को जनता को आह्वान किया, आप ही जनता कर्फ्यू लगाओ एक दिन के लिए। एक दिन के लिए अपने आप, कोई पुलिस नहीं आएगी, कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी, अपने आप घर में बैठो, घर से बाहर मत निकलो और कोरोना को अपनी ताकत, हमारे 135 करोड़ जनता की ताकत दिखा दो। और जनता कर्फ्यू सक्सेसफुल हो गया तो मोदी जी को पता चल गया कि अगर लॉकडाउन लगाते हैं तो जनता सहकार्य करेगी। इसको गांधी जी जैसा सोचना बोलते हैं और मोदी उसी ढंग से सोचते हैं। और इसलिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू सक्सेसफुल हो गया और 24 मार्च से लॉकडाउन शुरू हो गया, तो पूरे देश के जनता ने उसका समर्थन किया। उसमें जनता सहभागी हुई, जनता बाहर नहीं निकली। गांधी जी गवर्नमेंट हो या कोई निर्णय हो, वो इसी ढंग से सोचते हैं और उसमें जनता को सम्मिलित करके लेते हैं, तो उसका परिणाम हम देखते हैं। तो गांधी जी की सोच से मोदी चलते हैं और मोदी की सोच से आप निकलो तो फिर अपोजिशन मोदी से लड़ सकता है। लेकिन मोदी के ढंग से सोचना पड़ेगा, तो उस पर किस ढंग से अपोजिशन करे उसका जवाब मिल जाएगा। तो मोदी जी को अगर हराना है तो मोदी को समझ लेना जरूरी है, मोदी जी की सोच समझ लेना जरूरी है। दोस्तों, यहां रुकता हूं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करो, लाइक करो, दोस्तों को फॉरवर्ड करो। प्रतिपक्ष इसी ढंग से आपको अलग अलग पहलू दिखाता है, समझाता है, उसको सब्सक्राइब करो। नमस्कार।